सो मौजूदा लम्हा क्या होता है, इसके बारे में ये बड़ी अच्छी किताब है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, पावर ऑफ ए नाउ, द पावर ऑफ ए नाउ, और इसमें ये टोलिया कार्ड ने लिखी हुई थी, और ये एक स्पिरिचुअल टीचर भी है, एंड ही इज स्टिल अलाइव, और ये 3 मिलियन बिकी है किताब। और उस किताब में ये लिखा है, आप मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और न माजी को वापस ला सकते हैं और ना ही माजी की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अलबत्ता इनके असरात को मुस्तकबिल में कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही करना पड़ेगा। और इस घड़ी पे क्या टाइम पढ़ेंगे आप ये कहेंगे कि 10:09:33। इसके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं पे करेंगे। जब भी आप घड़ी को देखेंगे प्रेजेंट में देखेंगे, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट की पावर बहुत है, ठीक है। और ये क्या कहता है, घड़ी की सुइयां हमेशा मौजूदा लम्हा में ही हरकत करती हैं। और ये किताब मेरी लिखी हुई है, और इसमें भी मैंने 8 जगह के ऊपर प्रेजेंट मूवमेंट के 8 पेजेस लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को किसी को इस किताब की जरूरत हो, आपको फ्री PDF फॉर्मेट में मिलेगी। ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपना अगर नाम लिख के आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको आ जाएगी 0321941409। इसकी किताब के 7 हिस्से हैं, और हर हिस्से से पहले ये लम्हा, सिर्फ ये लम्हा के नाम पर लिखा गया है। और ये मेरी अपनी पर्सनल इसमें जो भी तहकीक है, एक्सपीरियंस है। सो हर रोज आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। और जैसे कि पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, इनमें से आप कमोबेश 28,800 सोकर गुजार देते हैं। बाकी आपके पास बचे 57,600 मूवमेंट। और आमतौर पर हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम इनको 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पे 3 चॉइस। नंबर 1, हम जस्ट टाइम को किल करें, कुछ भी ना करें। दूसरी चॉइस, हम अपने माजी को सोचें, और माजी का भी 2 हिस्से हैं, एक खुशगवार माजी और दूसरा ना खुशगवार। और अगर आप खुशगवार को सोचते हैं तो आपका ये लम्हा भी खुशगवार हो जाएगा, और अगर आप ना खुशगवार को सोचते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी को, तो वो ना खुशगवार हो जाएगा। और तीसरा चॉइस आपके पास ये है कि आप मुस्तकबिल को प्रेजेंट में सोचें। जैसे आप अगर डिग्री हासिल करनी है, आपने PhD करनी है, आपने मास्टर करनी है, और अगर आप बैठ के इस लम्हा में ये सोचते हैं कि मैंने कर लिया है, कर चुका हूं, तो आपको वक्ती तौर पर जोश आएगा, आप खुशगवार मूड में जाएंगे। और अगर आप इसी तरह सोचते रहते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बनेंगे, आपको गोल हासिल करना आसान हो जाएगा, और ये लम्हा भी खुशगवार हो गया। अब चॉइस फिर आपके पास है। आप में से कोई फैसलाबाद रहता है? अच्छा, चले, करीब 3 शहर कौन सा है जहां पे आप कोई रहते हो, कि सब लाहौर के हैं? हो, गुड। चले, एक आपको फैसलाबाद जाना पड़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाते हैं तो जरा इमेजिन करें कितना टाइम लगेगा। और अगर आप उसी गाड़ी को 50 कर देते तो टाइम और कम हो जाएगा, और अगर 100 करते तो टाइम और कम हो जाएगा। तो बेटे, आप सब लोगों के लिए ये जो 57,600 सेकंड बचते हैं, इसमें कितने अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना ही आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। ये चॉइस आपके पास अवेलेबल है। आप में से कौन यूज कर रहा है ये उसको पता है। आगे चलते हैं जी हम। वक्त आपके साथ क्या करता है, ये आज से 5-6 रोज पहले की बात है। कुछ मुझे ख्यालात की आमद हुई तो मैंने चंद ये जुमले लिखे हैं, और इनको गौर से सुनिएगा, इनको गौर से समझिएगा। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही आपका करेगा, नेवर। फिर
वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही आपके लिए रुकेगा। फिर आपके हीले बहाने वक्त को स्लो नहीं कर सकेंगे। देन आपके बर वक्त फैसले न करने से वक्त नहीं बदलेगा। फिर आपके गिले शिकवे वक्त को मुंजमद नहीं कर सकेंगे। देन आपके पछतावने से वक्त वापस नहीं आएगा। देन आपकी परेशानियों, अफसोस और गम से गुजरा हुआ वक्त आपके साथ आकर रोएगा नहीं। आपने गम में गुजारा है, परेशानी में गुजारा है, वक्त गुजर गया है। देन आपके गुस्से और नफरतों से वक्त पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करते जाए जितना मर्जी गुस्सा है, क्या फर्क पड़ेगा? वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो आप खुद को ही पड़ेगा। देन कोई चीज माजी या मुस्तकबिल में नहीं होती। जो कुछ भी होता है सिर्फ मौजूद लम्हा में ही होता है। मैं अगर आपके साथ आइडियाज शेयर कर रहा हूं तो इस लम्हा में आपको नए आइडियाज मिल रहे हैं, और जो उसको पिक कर रहा है वो उसकी जिंदगी पर असरात मरतब होंगे, लेकिन ये हो इसी लम्हा में रहा है। देन साइन तो फिर इस लम्हा से भरपूर फायदा उठाने के लिए इंतजार क्यों? तो फिर क्या करना है? आप मेरे साथ हैं? अगर मैं आपको खड़ा होने की तकलीफ दूं तो हो जाएंगे? और ये जरा गौर कीजिएगा कि आपने अपने आप से अहद करना है कि अब मैंने अभी से हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ अपने अव्वलीन मकसद के साथ ही गुजारना है। क्या गुजारना चाहते हैं? तैयार है एवरीवन? तो फिर चले बैठे रहे, क्योंकि ये कुर्सियां डिस्टर्ब करने वाली हैं। अपने दिल पे हाथ रखेंगे और दिल पे हाथ रख के खुद से ये प्रॉमिस करेंगे कि अब मैंने अभी से हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ अपने अव्वलीन मकसद के साथ रहना है, और मैं बोलूंगा आप मुझे करेंगे। अगर वैसे मैं कह दिया तो फिर आपसे आगे पीछे हो जाएंगे सारे, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, बोलते हुए आपकी बॉडी में जोश होना चाहिए। अब देखिएगा, मैं आपके सामने बोलता हूं, पहले सुनिए, देखिएगा। अब मैंने अभी से हर लम्हा में सिर्फ और सिर्फ अव्वलीन मकसद के साथ गुजारना है। और दूसरा है, अब मैंने पुरजोश होकर मैं कहता हूं, अब मैंने अभी से हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ अपने अव्वलीन मकसद के साथ गुजारना है। कोई फर्क है बॉडी में? ये जो फर्क है अगर आप डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो गेट रेडी। अब मैंने अभी से हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ अपने अव्वलीन मकसद के साथ ही गुजारना है। थैंक यू वेरी मच। अब आप जानते हैं कि आपने क्या वादा किया अपने आप से। यू नो बेटर। जब तक किसी फैसले के दौरान जोश और जज्बा नहीं होगा, वो फैसले मौसर नहीं होते।